Good afternoon, students. Myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read chapter first. This is a poem Where the Mind is Without Fear, composed by Rabindranath Tagore. He is a Nobel Prize winner. So, dear students, let us start the poem. Dear students, this is your poem Where the Mind is Without Fear. अगर हम टाइटल की बात करें तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर का मतलब जहाँ पर माइंड यानी मन इज़ विदाउट फेयर यानी मन में कोई डर ना हो, जहाँ पर इंसान के मन में कोई डर ना हो. दिस इज अ टाइटल. ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें कि आप जब पोएम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आप इस पोएम को जो है क्वेश्चन आंसर को आप कंप्लीट कर सकेंगे. सबसे पहले यहाँ पर पोएम दिया गया है और उससे भी पहले हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखते हैं. अबाउट द पोएट कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो भी दिया गया है उसको रीड करेंगे. रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न ऑन 1861 एंड डाइड ऑन 1941. यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था 1861 में और उनकी मृत्यु 1941 में हुई थी. ही वाज अ पोएट. वो एक कवि थे, सॉन्ग राइटर थे, स्टोरी राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे, फिलोसफर थे एंड एजुकेटर और एक एजुकेटर थे. ही स्टार्टेड राइटिंग इन बंगाली. सबसे पहले उन्होंने बंगाली भाषा में लिखना शुरू किया एंड बिगेन ट्रांसलेटिंग हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि इनटू इंग्लिश. और बाद में उनकी जो तमाम कविताओं का जो एक कलेक्शन था उसको एक नया नाम दे दिया गया गीतांजलि इनटू इंग्लिश. यानी सबसे पहले उन्होंने अपनी पोएम्स को बंगाली लैंग्वेज में जो है लिखा और बाद में उनको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया. इट वाज पब्लिश्ड इन सितंबर 1912 और ये पोएम इनकी 1912 में पब्लिश हुई इन लंदन में. इन 1913 ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर फॉर गीतांजलि. और रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि लिटरेचर के लिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ पुरस्कार दिया गया. ही रोट ओवर 1000 पोएम्स. उन्होंने लगभग 1000 कविताएँ, 8 वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, लगभग 8 शॉर्ट स्टोरियाँ लिखी. ऑलमोस्ट 2 डजन प्लेज और लगभग 2 दर्जन यानी 24 प्लेज लिखे यानी ड्रामा. एंड प्लेलेट्स 8 नॉवेल्स, लगभग 8 नॉवेल्स उपन्यास लिखे. एंड मेनी बुक्स और इसी तरह बहुत सारी किताबों को उन्होंने लिखा. एंड एस्से ऑन फिलॉसफी और फिलॉसफी के ऊपर उन्होंने बहुत सारी निबंध लिखे. रिलीजन, फिलॉसफी के ऊपर, रिलीजन धर्म के ऊपर, एजुकेशन एंड सोशल टॉपिक्स और सामाजिक बिंदुओं के ऊपर उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे. ही आल्सो कंपोज्ड मोर देन 2000 सॉन्ग्स. उन्होंने लगभग 2000 से अधिक भी संगीत को भी जो है कंपोज किया. बोथ म्यूजिक एंड लिरिक्स और उन गीतों में उनका संगीत भी शामिल था और उनकी लिरिक भी शामिल थी. 2 ऑफ देम बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. और उनमें से 2 जो कि राष्ट्रगान के रूप में फेमस हुए. 2 ऑफ देम बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जिनमें से 2 भारत के राष्ट्रगान के रूप में हुए. एंड बांग्लादेश, यानी एक नेशनल एंथम भारत का हुआ और एक जो है बांग्लादेश का हुआ. और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही कंपोज किया गया था. इन 1929 1929 में ही इवन बिगेन पेंटिंग. उन्होंने पेंटिंग करना भी शुरू किया. ही वाज फॉन्डली कॉल्ड गुरुदेव. और उन्हें प्रेम से लोग गुरुदेव के नाम से जानते थे. तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में. और उन्हीं पोएम्स में से एक पोएम है जो यहाँ आपके सामने दी गई है. ये आपका वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर ये दिया गया है और ये गीतांजलि में ही जो है पब्लिश है. इसमें ये जो पोएम है अगर हम बात करते हैं तो इस पोएम में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ईश्वर से एक प्रेयर किया है, एक रिक्वेस्ट किया है. और ये पोएम आप जानते हैं कि पब्लिश सन 1912 में हुई थी. तो जिस समय ये भारत आपका
हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम की बात है। तो उस समय इन्होंने ईश्वर से रिक्वेस्ट किया था कि जब भारत देश आज़ाद होगा तो उस समय भारत देश की स्थिति क्या होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, उन्हें किस तरह की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, उनका जीवन कैसे होगा, ये सारे रिक्वेस्ट इस पोएम के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया है। तो सबसे पहले हम इस पोएम को जो है रीड करते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ईश्वर से एक रिक्वेस्ट किया है। क्या कहते हैं वो, कि स्वतंत्रता के बाद हमारा देश कैसा हो। तो हमारा देश ऐसा हो, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जहाँ पर लोगों के मन में कोई डर ना हो, वो भयपूर्वक जीवन यापन करें। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और उनका जो सर हो वो सम्मान के साथ ऊंचा रहे, उन्हें अपने आप में गर्व महसूस हो, कभी उनको जो है ऐसा न लगे कि उनका कोई सम्मान नहीं है, उन्हें अपने आप में गर्व का अनुभव नहीं है। तो द हेड इज़ हेल्ड हाई, और उनका यानी कहने मतलब ये है कि उनका जो सिर हो वो सम्मान से हमेशा ऊंचा रहे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, एक ऐसा देश जहाँ पर सभी लोगों को, हर प्रकार के कास्ट, क्रीड, विभिन्न प्रकार के जो भी जात के लोग हों, श्रेष्ठ हों, निम्न हों, सभी लोगों को नॉलेज इज़ फ्री, सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का स्वतंत्र अधिकार हो। हमारा भारत देश ऐसा हो। अगली लाइन देखते हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ पर द वर्ड्स, अब यहाँ पर इस लाइन में केवल भारत देश की ही बात नहीं किया है टैगोर जी ने, यहाँ पर उन्होंने पूरे विश्व की बात किया है कि जहाँ पर वर्ल्ड, पूरा विश्व, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित ना हो, जहाँ पर हमारा पूरा विश्व छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित ना हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, एक संकीर्ण डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर संकीर्ण डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब एक विभिन्नताओं, मतभेद, लड़ाई झगड़ा, लोगों के मन में जो विसंगतियाँ होती हैं, इन छोटी मोटी जो विसंगतियाँ होती हैं, इनकी संकीर्ण दीवालों से पूरे विश्व का जो मस्तिष्क हो वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित ना हो। कहने मतलब वो भारत देश की ही बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरे संसार की बात कर रहे हैं कि संसार के लोग आपस में बैर ना रखें, उनके मन में कोई भी मतभेद ना हो, ऐसी कोई दीवार उनके मन में ना हो जिससे कि वे लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, एक ऐसा देश, हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश हो जहाँ पर वर्ड्स कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ पर लोग हमेशा सत्य बोलें, वो जो भी बोलें वो दिल की गहराई से बोलें, हमेशा सत्य ही बोलें, यानी जो भी शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले वो हमेशा सत्य ही हो, गहराई से हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, एक ऐसा देश हो, वेयर टायरलेस स्टार्विंग, यानी टैगोर जी कहते हैं कि हमारा भारत देश एक ऐसा देश हो जहाँ पर लोग टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए, यानी अपने उद्देश्य को अचीव करने के लिए हमेशा टायरलेस, अथक, स्टार्विंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म, यानी अपने हाथों को फैलाएं। कहने मतलब ये है कि वो अथक, बगैर थके हुए, बिना रुके हुए कंटिन्यू वो परिश्रम करें, तब तक परिश्रम करें जब तक कि वो टुवर्ड्स परफेक्शन, जब तक कि उन्हें अपनी पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो जाती, यानी जब तक उनको अपना उद्देश्य, उनको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है, तब तक उन्हें निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमारे भारत देश के लोग ऐसे हों। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लास्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट एंड सैंड ऑफ डेड हैबिट, यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा भारत देश ऐसा हो जहाँ पर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पर तर्क की एक स्पष्ट धारा, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्क की एक स्पष्ट धारा, हैज़ नॉट लास्ट इट्स वे, अपना रास्ता न खोती हो, क्या कहाँ पर, इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट यानी पुरानी परंपरा की सूखी डिजर्ट सैंड में अपना रास्ता न खोए। यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से टैगोर जी ने ये समझाने का प्रयास किया है कि हमारा देश ऐसा हो जहाँ पर लोगों को
तर्क, लोगों का जो तर्क हो, लोगों का जो विचार हो वो तर्कपूर्ण हो, तर्कसंगत हो, और उनके विचार जो पुरानी परंपरा है, रूढ़वादी विचारधारा, पुरानी जो परंपराएं, बाह आडंबर, खंडता की जो है भावना, ये सारी जो पुरानी ट्रेडिशन है, पुरानी परंपरा है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका मन इसी प्रकार उनका मन क्या हो जाए, अपना रास्ता भूल जाए। कहने मतलब लोगों को तर्क करने का पूरी स्वतंत्रता हो। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, जहाँ पर एक ऐसा देश जहाँ पर तर्क करने की स्पष्ट धारा पुरानी परंपराओं के डियरी डिजर्ट यानी सूखी हुई रेत में अपना रास्ता ना खोती हो। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। अब यहाँ पर फिर से टैगोर जी ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें ऐसा ज्ञान दें जिससे widening थॉट एंड एक्शन, जिससे उनका जो विचार है, थॉट उनका जो विचार है, एंड एक्शन उनके जो क्रियाकलाप हैं, उसमें विस्तार हो सके, वाइडनिंग हो सके, यानी उनके विचारों में, उनके कार्यों में विस्तार हो सके, और इस प्रकार से उनका माइंड इज लेड, इस प्रकार से उनका माइंड भी क्या हो सके, विकसित हो सके, विस्तृत हो सके। आप इस प्रकार से हमारे भारत के लोगों को क्या करें, ज्ञान प्रदान करें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। और फिर से टैगोर जी अपने फादर का मतलब यहाँ पर ईश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, हमारे देशवासियों को जागरूक करें, हमारे देशवासियों को क्या करें, जागरूक करें, जिससे इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, जिससे उन्हें इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हो कि ये हमारा भारत देश एक स्वर्ग की तरह बन जाए। तो आपने देखा किस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी कविता के माध्यम से लोगों को संदेश भी दिया है। और अगर हम बात करें तो ये मैसेज आज भी जो है तार्किक साबित होता है। इस मैसेज को हमें अब भी आत्मसात करने की आवश्यकता है। इन्होंने अपने पोएम के माध्यम से बताइए कितने समय पहले ही ये जाहिर कर दिया था, उनकी सोच कितनी दूर तक थी, वो काफ़ी जो है दूर तक सोचने वाले थे। उन्होंने पहले से ही ये अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी, एक आशा व्यक्त कर दी थी कि हमारा देश कैसा हो, हमारे देश के लोगों को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिले, कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से ही 1912 में ही उन्होंने अपने इस विचार को क्या कर दिया था, व्यक्त कर दिया था, पब्लिश कर दिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर पोएम इज फिनिश्ड। आई होप you will read this poem carefully. Thank you. Please don't forget to like and subscribe my channel.